हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है सॉल्यूशन। हम यहाँ टीचर से जुड़े हुए सामग्रियों की चर्चा करते हैं। तो आज चर्चा करने वाले हैं एक्शन रिसर्च पर, जो एक विषय रोग, कारण और उसके रोकथाम पर आधारित है। तो सबसे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, और हमारा वीडियो आपको पसंद आता हो तो लाइक करें, साथ ही साथ शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं एक्शन रिसर्च, जिसमें हम देखेंगे विषय सूची से। विषय सूची है क्रियात्मक शोध का शीर्षक, क्रियात्मक शोध का परिचय, समस्या, समस्या दूर करने के उपाय, योजना एवं उसका क्रियान्वयन, प्रयास, आंकड़ों का विश्लेषण, परिणाम। तो एक एक करके इन पर हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले क्रियात्मक शोध का शीर्षक देखते हैं। इस क्रियात्मक शोध का शीर्षक है रोग, कारण एवं बचाव, जिसमें हम रोग के बारे में जानेंगे, उसके कारणों के बारे में जानेंगे, लक्षण के बारे में जानेंगे और तथा बचाव के बारे में भी सीखेंगे। तो क्रियात्मक शोध का परिचय देखते हैं। यह क्रियात्मक शोध बच्चों में प्रमुख रोगों से परिचय कराता है, साथ ही साथ उसके लक्षण, कारण और उसके रोकथाम के उपाय को भी समझाता है। क्रियात्मक शोध के प्रमुख उद्देश्य निम्न है, जैसे विभिन्न रोगों से परिचय, रोग होने के कारण की समझ, रोग फैलने तथा रोगवाहक की समझ, रोग के बचाव के तरीके, रोग के रोकथाम हेतु क्या उपाय कर सकते हैं, और स्वच्छता से स्वास्थ्य की समझ को भी बढ़ाता है, और प्रमुख रोगों के लक्षणों को भी यह क्रियात्मक शोध बच्चों में लाता है। बच्चे दैनिक जीवन में रोगों से परिचय प्राप्त करते रहते हैं, परंतु उनमें उन रोगों के बारे में उतनी जानकारी नहीं हो पाती है। इसके लिए उनमें निम्न समस्याओं को देखा गया। जिस विद्यालय में यह क्रियात्मक शोध किया गया, उस विद्यालय के बच्चों के अंदर ये सब समस्या पाई गई, जैसे रोगों की जानकारी नहीं होना, रोगों के कारण की समझ नहीं होना, रोग किस प्रकार फैलते हैं, रोगवाहक क्या है इसकी समझ नहीं होना, रोग के रोकथाम के तरीकों को नहीं जानना, प्राथमिक उपचार को नहीं समझना, पाठ्यक्रम में उपचार एवं स्वास्थ्य शिक्षा का विषय नहीं होना, रोग से बचने के उपाय की समझ नहीं होना, स्वच्छता का अभाव होना, और साथ ही साथ रोगों के प्रति अंधविश्वास का होना भी एक बड़ी समस्या देखी गई। तो इन समस्याओं का समाधान हम किस प्रकार कर सकते हैं, कैसे हम दूर करने के उपाय पर अपना चिंतन कर सकते हैं, तो देखते हैं। प्रमुख रोगों से परिचय करा करके, रोगों के होने वाले कारण को समझा करके, रोग फैलने के कारण और रोगवाहक की समझ दे करके, रोग के रोकथाम के तरीकों को बता करके, प्राथमिक उपचार की समझ देकर, पाठ्यक्रम से बाहर निकल करके उपचार के तरीके और स्वास्थ्य शिक्षा देकर, और रोगों से बचने के उपाय की समझ विकसित करके, स्वच्छता पर ध्यान देकर, और साथ ही साथ अंधविश्वासों को फैलने से रोककर और अंधविश्वासों के बारे में जानकारी देकर हम इन समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। इसके लिए हम योजना बनाएंगे, योजना बना करके इसका क्रियान्वयन करेंगे। तो योजना बनाने के क्रम में हम क्या कर सकते हैं, समस्या को ध्यान में रखते हुए उसे दूर करने के उपाय को की योजना बनाएंगे। समस्या के एक एक बिंदु का निराकरण कर बच्चों को रोग से परिचय कराते हुए और बच्चों के साथ उनके उपाय और रोकथाम की जानकारी को आदान प्रदान करेंगे। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, प्रमुख संक्रामक रोगों से परिचय करवा सकते हैं, रोग के लक्षण के बारे में बताकर, रोगों के रोकथाम या इलाज की जानकारी देकर, रोग फैलने के कारण की समझ विकसित करके, और रोग को विज्ञान से जोड़ करके, अंधविश्वासों को तोड़ करके हम अपनी योजना बनाते हैं, और इस योजना को बना करके हम इसका क्रियान्वयन करेंगे। योजना का क्रियान्वयन करने के लिए हम प्रमुख रोगों से बच्चों का परिचय करवाएंगे। यहाँ हम पहले मलेरिया रोग लिए हैं और मलेरिया से बच्चों को परिचय कराएंगे। तो मलेरिया सबसे प्रचलित और संक्रामक रोग है, जो हमेशा बच्चों में बिना मच्छरदानी के सोने वाले व्यक्तियों में अक्सर फैल जाता है। मलेरिया जो है वो मच्छर के काटने से होता है। मच्छर के काटने से हमारे शरीर में विभिन्न प्रकार के मलेरिया परजीवी चले आते हैं। प्रमुख प्रकार के जो मलेरिया परजीवी हैं वह है प्लाज्मोडियम फैल्सिपेरम, प्लाज्मोडियम विवैक्स, प्लाज्मोडियम ओवेल, प्लाज्मोडियम मलेरिया। ये 4 प्रकार के जो मलेरिया परजीवी हैं, इनसे हम रोग फैलता है। ये सभी प्रोटोजोआ के सदस्य होते हैं। तो इनको हम देखेंगे कि किस प्रकार से हम इनके लक्षण होते हैं, मलेरिया के जो प्रमुख लक्षण जो होते हैं वो क्या क्या हैं। तो प्रमुख लक्षणों में जैसे मलेरिया जब हमारे शरीर में आ जाता है, जब परजीवी हमारा शरीर में पहुंच जाता है रक्त के माध्यम से,
तो एनीमिया के लक्षण उभरते हैं, चक्कर आ सकता है, सांस फूल सकता है और नाड़ी तेज चल सकती है। फिर इसके अलावा बुखार, सर्दी, जुकाम इत्यादि को भी देखा गया है और इसमें चक्कर आकर के आदमी गिर सकता है और मृत्यु भी हो सकती है। तो मलेरिया एक बहुत ही संक्रामक रोग है, तो इसको रोकथाम के लिए हम क्या कर सकते हैं, तो इनको देखते हैं। इसके रोकथाम का सबसे कारगर तरीका है मच्छरदानी का उपयोग। साथ ही साथ हम कीटनाशक दवा का इस्तेमाल करते हैं, जल जमने नहीं देते हैं, जहाँ जहाँ पर जल जमते हैं उनका हम निकासी अच्छे से करते हैं। इन सब चीज़ों को ला करके, स्वच्छता को ला करके, हम आस पड़ोस को साफ़ करके, जहाँ गंदगी फैली हुई है, जहाँ पानी जमा हो रहा है, उनको दूर करके हम क्या कर सकते हैं, मलेरिया का रोकथाम कर सकते हैं। मलेरिया के इलाज में हम क्या कर सकते हैं कि कुछ दवा होती है या फिर कुनैन है जिसका इस्तेमाल किया जा सकता है। मलेरिया के जो रोधी दवा है ये डॉक्टरी सलाह पर ही लिया जाना चाहिए। तो खास करके हम कुनैन को ले सकते हैं, लेकिन ये कुनैन मिलेगा हर जगह नहीं, तो इसीलिए हमें डॉक्टर पर निर्भर रहना पड़ेगा। हम अपने से किसी चीज़ का दवा ना ले तो बेहतर है। इसके बाद हम एक और बीमारी की चर्चा करते हैं जो संक्रामक है और अक्सर देखा जाता है, जैसे बुखार है। इस बुखार की चर्चा करेंगे। ये देखने में तो सामान्य लगता है, परंतु इसके बहुत ही अलग अलग तरीके हम देखेंगे। आज बुखार को समझेंगे। तो बुखार किसको कहते हैं, तो शरीर का ताप अगर सामान्य से अधिक हो जाता है तो इस दशा को हम ज्वर या बुखार या फीवर कहते हैं। सामान्यतः शरीर का जो तापमान होता है वो लगभग 37 डिग्री सेल्सियस या फिर 98 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। इससे अधिक होने पर हम बुखार समझ सकते हैं। बुखार के कई कारण हो सकते हैं। हम सामान्यतः बुखार को बुखार के रूप में देख लेते हैं, शरीर का तापमान बढ़ गया, बुखार की दवा खा लेते हैं, परंतु ऐसा नहीं है। बुखार कई तरीक़ों से आ सकता है, कई बीमारियों को बुखार दर्शाता है। तो आइए देखते हैं हम इनको। तो बुखार के क्या क्या कारण हैं, जैसे मलेरिया, टाइफाइड, टीबी, खसरा, सांस संबंधी बीमारियां, निमोनिया, सर्दी, खांसी, मस्तिष्क ज्वर जिसको हम इंसेफ्लाइटिस भी कहते हैं, या फिर डेंगू, इन तरह के बीमारियों से हमें बुखार आता है। इसके रोकथाम के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं, जैसे इसके रोकथाम के लिए हम सबसे पहले ये समझेंगे कि आखिर बुखार क्यों आ रहा है, इसकी जानकारी लेंगे और इसके लिए हमें डॉक्टर से मिलना आवश्यक है। डॉक्टर से मिलकर ही हम बुखार के सही कारणों का पता लगा करके उसका इलाज करेंगे। इसी तरह से अन्य रोगों के बारे में बच्चों से चर्चा करेंगे और उन रोगों के बारे में बच्चों को बता करके हम विभिन्न तरीके से बच्चों में रोगों के ज्ञान को बढ़ाएंगे। तो इसके लिए हमने जो प्रयास किया, तो प्रयास जो कक्षा में करने के बाद जो हमें आंकड़े मिले और पूर्व में जो आंकड़े थे उनका हम मिलान करेंगे। इसमें हम प्रयास से पूर्व के आंकड़े, उसके बाद प्रथम प्रयास के बाद के आंकड़े, उसके बाद द्वितीय प्रयास के बाद के आंकड़े, अगर इन सब प्रयासों के बाद भी अगर हमारा कक्षा में प्रदर्शन अच्छा ना रहे तो तृतीय प्रयास भी करना आवश्यक हो जाता है। तो यहाँ पर द्वितीय प्रयास के बाद आंकड़े अच्छे दिखे, इसीलिए द्वितीय प्रयास तक ही यह कार्य किया गया। उसके बाद हम आंकड़ों का विश्लेषण करते हैं। आंकड़ों के विश्लेषण करने के बाद हम परिणाम की भी चर्चा करेंगे। तो आइए देखते हैं कि प्रयास के जो आंकड़े हैं वो किस प्रकार से आए हैं। तो सबसे पहले जो प्रयास से पूर्व के आंकड़े हैं, यहाँ पर हम देख सकते हैं कि कुल 100% बच्चों में निम्न स्तर के जो बच्चे थे वो 60 थे, मध्यम स्तर के बच्चे 30 और उस उच्च स्तर के बच्चे जो थे 10 थे, जिसका हम यहाँ पर चार्ट भी देख सकते हैं। इसके बाद हमने जब प्रयास किया और प्रथम प्रयास के बाद जो आंकड़े मिलान किए और उनका जो लेखा जोखा है वो इस प्रकार है कि निम्न स्तर के बच्चे 40, मध्यम स्तर के बच्चे 40 और उच्च स्तर के बच्चे 20 हैं। इससे पता चलता है कि उच्च और मध्यम स्तर में बच्चे कुछ बढ़े हैं। इसका चार्ट भी हम देख सकते हैं। इसके बाद हमने द्वितीय प्रयास किया। द्वितीय प्रयास के बाद हमने देखा कि निम्न स्तर के बच्चे 20, मध्यम स्तर के बच्चे 30 और उच्च स्तर के बच्चे 50 हैं, जिसमें हम समझ सकते हैं कि 80% यह एक्शन रिसर्च सफल हुआ। इसमें फिर भी कमी है और तृतीय प्रयास की आवश्यकता समझ में आ सकती है। अगर आप करना चाहें तो इसे करें। इसके बाद हम आंकड़ों का विश्लेषण देखते हैं। आंकड़ों के विश्लेषण में हम देख सकते हैं कि प्रथम प्रयास, द्वितीय प्रयास और प्रयास से पूर्व इन सब का जो आंकड़ा मिलान किया गया है उसमें निम्न स्तर के बच्चे, उच्च स्तर के बच्चे और मध्यम स्तर के बच्चे,
इन तीनों का जो लेखा जोखा है इस प्रकार आया है। तो इससे हम परिणाम को देख सकते हैं। तो परिणाम क्या है? आंकड़ों के विश्लेषण से पता चलता है कि अधिकतर बच्चे उपयुक्त विषय में निपुणता हासिल कर चुके हैं। क्रियात्मक शोध उन बच्चों के लिए जो किया गया, उनके उद्देश्यों को वो समझने में सफल हुए, साथ ही साथ उसकी अवधारणा को समझने में सफल हुए और वे दैनिक जीवन में उसका उपयोग भी कर रहे हैं। इसी के साथ हमारा यह वीडियो समाप्त होता है। हमने यहाँ पर आपको चैनल सॉल्यूशन का लिंक दिया है और व्हाट्सएप नंबर भी दिया और ईमेल आईडी भी दिया। अगर आपको कोई समस्या हो तो व्हाट्सएप या ईमेल करके हमसे कुछ जो समस्या है उस पर चर्चा कर सकते हैं। मैं आपसे दोबारा रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आता हो तो लाइक करें और अगर नहीं पसंद आता हो तो डिसलाइक करें। धन्यवाद।